नंबर 102 श्री विवेक नारायण शेजवेलकर। 102 मान्य केवल क्वेश्चन का नंबर बोलिए प्लीज ओनली। हाँ मान्य मान्य मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत डिटेल आप केवल क्वेश्चन नंबर बोलिए पहले। 102 क्वेश्चन नंबर 102 10। Sir, a statement is laid on the table. नो प्लीज आस्क द सप्लीमेंट्री माननीय क्वेश्चन। अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत धन्यवाद करता हूं मंत्री जी का। बहुत विस्तृत जवाब उन्होंने दिया है, पर एक पूरक प्रश्न के रूप में मैं पूछना चाहता हूं। ये अच्छा संकेत है कि नए युवा निवेशक आईपीओ के माध्यम से स्टार्टअप व अन्य कंपनियों में उत्साह से निवेश कर रहे हैं। ये देखा गया है कि जब ये शेयर लिस्टिंग की स्टेज पर आते हैं तो इन निवेशकों को कई बार भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है। इसका ताज़ा उदाहरण पेटीएम का आईपीओ है। क्या इन उत्साही निवेशकों के इंटरेस्ट सेफगार्ड करने के लिए सेबी आईपीओ के लिए अनुमति देने के पूर्व सघन छानबीन करने हेतु आवश्यक कदम उठाएगी? ऑनरेबल मिनिस्टर। Sir, first of all, this impression that 197 communication जो पेटीएम का है उसमें नुकसान हुआ, ऐसे नुकसान नहीं हुआ सर। दैट इज ऑल्सो सब्सक्राइब मोर देन what they went for. वैसे आईपीओ हो कुछ और फॉरवर्ड ऑफर भी हो, उसमें सेबी पूरे मॉनिटरिंग करती है, इसीलिए नुकसान आईपीए के द्वारा अभी तक रिकॉर्ड में ऐसे नहीं है। सेकंड सप्लीमेंट्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी को पूछना चाहता हूं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि सरकार की नीतियां मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को नए उद्यम विस्तार हेतु पूंजी जुटाने के लिए प्रोत्साहित करने में विफल रही हो? सरकार उनके फ्यूचर सिक्योरिटी के लिए क्या कार्रवाई कर रही है? प्लीज सर, आईपीओ हर एक सेक्टर में हो रही है। ये नहीं है कि सिर्फ सॉफ्टवेयर और टेक्नोलॉजी रिलेटेड कंपनीज का आईपीओस हो रही है। उदाहरण के लिए 21-22 में मैं जवाब में भी ये बात रखी हूँ, 61 आईपीओस हुआ है, जिसमें आईटी कंपनीज के अलावा जितने भी है उसका विवरण दिया गया है। वैसे ही 21-22 में भी 57 कंपनीज है, इसमें भी बहुत सारे एमएसएमई भी है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का भी है। 56 एंटिटीज आईपीओस में गए 2021 में, उसमें से 27 एमएसएमई है जो मैन्युफैक्चरिंग में भी भाग लिए। सिमिलरली 61 कंपनीज आईपीओस में गए 21-22 में, उसमें से 34 एमएसएमई है, स्मॉल सेक्टर है, मैन्युफैक्चरिंग का भी लिस्ट में जोड़ा गया। सो पूरे के पूरे आईपीओस में जो गए हैं वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का भी है। इसके अलावा माननीय सदस्य का क्वेश्चन का आंसर ये है कि मैन्युफैक्चरिंग को प्रोत्साहन देने के लिए पीएलआई स्कीम हमने अनाउंस किया है, जिसके वजह से आज भी देश में मैन्युफैक्चरिंग का इन्वेस्टमेंट प्रोत्साहन के कारण अभी ज़्यादातर हो रही है मैन्युफैक्चरिंग में। इसलिए सरकार बहुत सारे कदम उठाया। पैंडेमिक के दौरान भी इमरजेंसी लिक्विडिटी क्रेडिट गारंटी स्कीम हमने लॉन्च किया, उसमें कम से कम 1.5 लाख करोड़ तक डिसबर्समेंट का भी हो गया है। एडिशनली 1.5 लाख उससे हम जोड़ रहे हैं, मतलब 3 lakh crores were given initially. Now it's added by 1.5 lakh crore. So the ECGLS scheme, which was launched during the pandemic, is now expanded to the level of 4.5 lakh crores. More than that, 20,000 crores have been given in the name of subordinate debt relief for manufacturing units of MSMEs. उससे भी बहुत सारे एमएसएमई मैन्युफैक्चरिंग में जो है उनका सपोर्ट आया है। इन्वेस्टर चार्टर भी हमने वी आर ब्रिंगिंग इट आउट, जिससे इंटरेस्ट इन इन्वेस्टर्स हैव गॉन अप। सेबी इज टेकिंग ऑल द स्टेप्स। एमएसएमई का डेफिनेशन को रिवाइज किया, जिससे एमएसएमई भी इन्वेस्टमेंट लिमिट में बेनिफिट कर सकते हैं। एंड द लास्ट पॉइंट सर,
गवर्नमेंट फाइनेंशियल रूल्स को हमने बदला, जिससे 200 करोड़ से कम वाले रिक्वायरमेंट, परचेस रिक्वायरमेंट का रूल्स बदलने के कारण ग्लोबल टेंडर में हम जाते नहीं है, भारत देश में ही उसका प्रोक्योरमेंट हो रही है, जिसका मतलब है एमएसएमईज इसमें भाग ले सकते हैं, जो पहले नहीं था।